नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं जीजीटीबी, जी हां, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में, जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ये जो टाइगर रिजर्व है, इसे प्रमुख दो रूपों में बांटा जाता है। पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और दूसरा है तिमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका नाम गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व रखा गया है। यह अभ्यारण्य का नाम तिमोर और पिंगला वनों के नाम पर रखा गया। आप लोग कई बार सोचते होंगे तिमोर और पिंगला आखिरकार है क्या, तो ये तिमोर और पिंगला रिजर्व वनों के नाम पर आधारित है, जो तिमोर पहाड़ और पिंगला नदी के नाम पर मूलतः रखे गए हैं। यह देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बोलूं तो असम का जो मानस टाइगर रिजर्व है, यह भारत का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व दिखाई देता है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के संजय डुगरी टाइगर रिजर्व का एक अभिन्न भाग होने वाला है। इसके अलावा 4500 वर्ग किलोमीटर का लगभग क्षेत्र यहीं पर यह मध्य प्रदेश के संजय डुगरी से लगा हुआ भी दिखाई देता है। यह अभ्यारण्य जो है, ये चीतों के फिर से लाने की यहां पर महत्वाकांक्षा भी एक रास्ता खोलती हुई नजर आती है। आखिरी चीता यहां 1940 के दशक में देखा गया था, तो ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि ये जो जीजीटीबी है, यहां पर फिर से हम क्या देख पाएंगे, चीतों को देख पाएंगे। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो ये छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न भाग में और मध्य प्रदेश और झारखंड से लगा हुआ एक टाइगर रिजर्व नजर आता है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर इसे कंबाइन किया गया है, जहां पर बाघ हैं, तेंदुए हैं, लकड़बग्घे दिखाई देते हैं, सियार है, भेड़िया है, चिंकारा है, चीतल है आदि जानवर यदि आप यहां जाते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच ये बाघों के आवागमन के लिए एक कॉरिडोर या गलियारा भी प्रदान करता है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा प्रमुख टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा यदि 3 अन्य टाइगर रिजर्व की यदि मैं आपसे बात करूं, इसमें रानी उदयंती सीता नदी, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व और इंद्रावती प्रमुख रूप से नजर आते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की यदि मैं इसमें बात करूं तो मूल रूप से जो संजय डुगरी टाइगर रिजर्व है, यह इसी का हिस्सा था जब तक छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था। गुरु घासीदास पार्क को 2001 में राज्य के गठन के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में अलग से एक इकाई के रूप में बनाना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश से यह भाग हमसे अलग हो गया था। आखिरकार है कहां पर तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, एनटीसीए कहा जाता है, इसकी अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ के महेंद्रगिरी है, चिरमारी है, भरतपुर है, ऐसे और से बहुत सारे जिलों में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से अधिसूचित किया है। आखिरकार कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, तो लगभग 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक अभ्यारण्य है और इसका कोर एरिया भी बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह संयुक्त रूप से बफर क्षेत्र में भी इसका आता हुआ भाग दिखाई देता है। तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी इसे माना जाता है, चूंकि यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद यह देश का तीसरा प्रमुख टाइगर रिजर्व भी बनता है। जो ये तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, अभी क्यों फेमस है, तो मैंने आपको बताया भी था कि 56वां देश का टाइगर रिजर्व यह बनने वाला है, पर इसके आसपास की जो इकोलॉजिकल इंबैलेंस है, उसके कारण भी इसे यहां पर रहना बहुत जरूरी है, जो मध्य प्रदेश के संजय डुगरी बाघ अभ्यारण्य से संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ भी दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज भी है, चूंकि दुनिया के लगभग 80% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। 2006 में जहां मात्र 1400 बाघ थे, अभी वर्तमान समय में जो 2024 हमने छोड़ के आए हैं, यहां पर जो बाघों की संख्या यह बढ़कर लगभग 3682 और इससे भी अधिक हो गई, और हम और भी अधिक बढ़ने की कामना भी करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है, इसके बाद उत्तराखंड है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इत्यादि टाइगर रिजर्व इसमें नजर आते हैं। और टाइगर रिजर्व यदि हम बाघों के संरक्षण के लिए बात करें, तो बाघों के संरक्षण के लिए जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत के सबसे पुराने टाइगर नेशनल पार्क के रूप में भी शामिल होता है। इसके अलावा बांदीपुर है, नागरहोल है, बांधवगढ़ है, दुधवा है, मधुमलाई है, इसके अलावा कांजीरंगा है, ताडोबा है, सत्यमंगलम है, ये सभी की सभी यहीं पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो 1972 का है, इसी के तहत इसका क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया है।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो IUCN है, इसने इन बाघों को, ये जो बाघ हैं, इन बाघों को क्या किया है, रेड डेटा बुक में शामिल किया और ये लुप्तप्राय माने जाते हैं। तो देख लीजिएगा, ये संख्या दिखाई देती है इंडिया में सबसे ज्यादा, फिर रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार में इनकी संख्या नजर आती है। आखिरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA होता क्या है? तो यह पर्यावरण है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। आखिरकार कार्य क्या है इसका? तो प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए, इसे दिशा निर्देश करने के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए इसका मूल रूप से स्थापना इसकी की भी जाती है। भारत, जहां बाघों की संख्या में कमी आने के कारण उन्हें बचाने के लिए हमने क्या चालू किया था? टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया था। इसी का प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित यह करना है कि आखिरकार जो बाघ हैं, इनके आवास सुरक्षित रहें, यहां के पेड़ों को बिल्कुल भी काटा ना जाए और भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ और उसके पर्यावरण के हितों की रक्षा की जा सके। वैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1 अप्रैल 1970 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य था इन रॉयल बंगाल टाइगर का क्या करना? संरक्षण करना और भारत में इसकी संख्या को 5000 से अधिक बल देना। आखिरकार गुरु घासीदास, जिनके नाम पर GGTB ये टाइगर रिजर्व रखा गया, आखिरकार ये हैं कौन? तो ये एक सतनामी धर्म के गुरु हैं, सतनामी संत, और 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ये छत्तीसगढ़ के एक महान विद्वान थे। वैसे ही मध्य प्रदेश के विद्वान थे, पर जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ तो ये वहां चले गए या वहां के निवासी कहलाए। गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में, इलाकों में प्रचार शुरू किया। वे छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय और सतनाम धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। वे छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक राजनीतिक माहौल वहां का जब शोषण में था, तब इन्होंने बहुत कम उम्र में ही इन बुराइयों का अनुभव किया और उसके प्रति इन्होंने लंबा संघर्ष झेला है। तो यही इसका प्रमुख था। और आप जानते हैं कि इस समय नए वर्ष में आपके लिए उत्कर्ष क्लास लेकर आई है ट्रिपल धमाका, और इस ट्रिपल धमाका चल रहा है 28 तारीख से लेकर आपके लिए लगातार चल रहा है। तो आपको करना यही है कि लगातार जुड़े रहना है और इसमें हमें लगातार आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां आपके लिए उपस्थित हैं। ये क्या क्या जानकारियां हैं एक बार मैं आपको बता भी देता हूं फटाफट से कि ये जानकारियां क्या क्या होने वाली हैं। तो आपके लिए देखिए, अभी आखिरी 2 दिन शेष बचे हुए हैं। इसमें आप MPPSC के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाले हैं 90% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। आपको यदि आप प्राइम कोर्स लेते हैं, जी हां, यदि आपके पास स्टैंडर्ड की प्राइम कोर्स लेते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा कूपन आपको ऑफ मिलेगा यदि आप उसमें कूपन कोड लगाते हैं PRIME। इसके अलावा यदि आप किसी की वैलिडिटी बनाना चाहते हैं, आपके पास कोर्स है पर आप वैलिडिटी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। पर याद रखिएगा, केवल अब 2 ही दिन शेष हैं, तो इसका लाभ जरूर उठाइए। चूंकि आप देख सकते हैं, नई उम्मीदों के साथ करें नए साल का स्वागत। तो ये नया साल आपको एक अधिकारी बनकर किसी बंगले में, जिले के बंगले पर जाकर आप और आपके परिवार को सुशोभित करे। और इसी के साथ आज GGTV का ये जो कारवां था, जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आपके साथ मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।